हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर का एग्जामिनेशंस दिए थे उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, या जो स्टूडेंट टीआरई 4.0 देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अब जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न आपका बिहार में भी चेंज होने वाली है, जिसका कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है लेकिन चेंज होने की प्रबल संभावना है। यूपी में क्या हुआ है, आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट किया गया है। यूपी एलटी ग्रेड में भी आपका 2 पेपर लिया जाता है, एक प्रीलिम्स का एक मेंस का। तो प्रीलिम्स में क्या हुआ है, इसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। सबसे खास बात इसमें देखने को मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है जो क्वालिफाइड किए हैं प्रीलिम्स, यह बहुत ही मिनिमम किए हैं। सीट से भी लगभग 40 या 50% कम ही क्वालिफाइड किए हैं। अब देखिए, कुल आपका 70,496 टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए थे, जिसमें सिर्फ ओनली 682 क्वालिफाइड किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70,496 स्टूडेंट में से मात्र सिर्फ 682 स्टूडेंट ही क्वालिफाइड कर पाए आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन भी होना है। इसके पीछे रीजन यह है कि मिनिमम क्वालिफाइडिंग मार्क्स जो आपका निर्धारित किया गया था वो भी स्टूडेंट नहीं ला पाए हैं। जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स होता है हर एक एग्जामिनेशन का, वह भी नहीं ला पाए स्टूडेंट, जिसके कारण जो आपका आयोग को स्टूडेंट ही नहीं मिल पाया। कुल आपका जो सीट था वह आपका 1056 है आपका मेल और फीमेल मिला के, जिसमें से मात्र 682 ही प्रीलिम्स क्वालिफाइड किए। अभी मेंस बाकी ही है। इसके बाद आपका मेंस होगा, मेंस में भी स्टूडेंट छटेंगे प्रीलिम्स वाले। तो अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि 50 से 60 से 70% सीट आपका फिर से जो है आपका वैकेंट जाने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं मिल पा रहे हैं योग्य स्टूडेंट। इसके पीछे रीजन क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर स्टूडेंट क्वालिफाइड क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, यह आपका जो अपडेट है यह स्टूडेंट को चौंकाने वाला अपडेट है, क्योंकि सारे स्टूडेंट को अब अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन है। अगर आप प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाइड कीजिएगा तो मेंस कहाँ से क्वालिफाइड कीजिएगा, और इसमें से तो आपका कट ऑफ भी नहीं बन पाया है। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे यह जो नोटिस जारी किया गया है इसमें फुल डिटेल्स दिया गया है कि कुल कितना स्टूडेंट शामिल हुए थे, कुल कितना रजिस्टर हुए। यहाँ पे देखिए, कुल आपका 70,496 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए थे, मतलब फॉर्म फिलअप किए थे कि 70,496, जिसमें से जो स्टूडेंट प्रेजेंट हुए एग्जामिनेशंस देने के लिए वह मात्र 30,515 स्टूडेंट ही जो आपका एग्जामिनेशंस दे पाए। और जो 30,515 स्टूडेंट थे, इसमें से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो निर्धारित था वह मात्र 682 स्टूडेंट ही ले पाए। कहने का मतलब है कट ऑफ तो यहाँ पे बना ही नहीं। कट ऑफ इसीलिए नहीं बना, अगर मान लीजिए कि हमको 15 गुना स्टूडेंट लेना था, ठीक है, उससे ज़्यादा स्टूडेंट मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स ले आते, तब तो कट ऑफ निर्धारित होता कि हमको 130 पे 140 पे लेना है। यहाँ पे तो स्टूडेंट ही नहीं मिल पाए, तो कट ऑफ बनने का यहाँ पे कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स था उसी पे स्टूडेंट को ले लिया गया। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है आपका कैटेगरी का, हम आपको क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि टोटल जो आपका पेपर हुआ है, टोटल मार्क्स का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न समझना जरूरी है कि आपको 150 क्वेश्चंस पूछा गया। इसके लिए 2 घंटा का आपका समय दिया गया, जिसमें से पार्ट 1 में आपका 30 क्वेश्चन था जो आपका जनरल स्टडीज़ का था, और पार्ट 2 जो था इसमें आपका 120 क्वेश्चन था जो आपका कंप्यूटर का था। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि आपका हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का था। तो जो अगर फुल मार्क्स की बात करें कि जो आपका फुल मार्क्स हुआ है वो आपका 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन लिया गया है। ठीक है, 300 मार्क्स का आपका पेपर लिया गया, जिसमें से अगर आप युवा कैटेगरी के हैं या आप अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप किए थे या वहाँ के आप बीसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है,
सारे कैटेगरी के लिए जो मिनिमम मार्क्स रखा गया था वह आपका था 40% मार्क्स, कि कम से कम आपको 40% मार्क्स लाना ही है, तभी आप कट ऑफ में आ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो आपका कम से कम आपको 120 मार्क्स लाना था, चाहे आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वहाँ के आप प्रेजेंट आप वहाँ का प्रॉपर रहने वाले हो, डोमिसाइल वाले स्टूडेंट हो, सारे स्टूडेंट के लिए कम से कम 120 मार्क्स लाना ही था, तब आप कट ऑफ में आ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 120 मार्क्स भी स्टूडेंट को उठाया गया है, क्योंकि स्टूडेंट ही अवेलेबल नहीं है। 682 स्टूडेंट ही उनको मिल पाए 120 मार्क्स पे, जो आपका मिनिमम मार्क्स था। और जो SC ST वाले जो स्टूडेंट है, इनके लिए जो निर्धारित मार्क्स था वो आपका 35% था। अगर इसको आप मार्क्स में देखिएगा तो 105 मार्क्स, जो भी SC ST वाले हैं उनको अगर 105 मार्क्स आया है तो वो क्वालिफाइड कर गए हैं, और जो यूआर वाले हैं, अदर स्टेट वाले हैं, चाहे वहाँ के डोमिसाइल वाले हैं, उनको 120 मार्क्स लाना था कम से कम। यहाँ पे तो कट ऑफ इससे ज़्यादा बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके पीछे रीजन हम आपको एक चीज़ बतलाते हैं, आखिर इतना स्टूडेंट क्वालिफाइड क्यों नहीं कर पाए हैं। क्योंकि यूपी का जो आपका एग्जामिनेशन होता है LT ग्रेड का, इसमें जो है आपका, देखिए पहले हम आपको बतला दें कि कुल कितना स्टूडेंट क्वालिफाइड करना चाहिए था प्रीलिम्स में। जो आयोग है इनके द्वारा जो है आपका प्रीलिम्स में 1056 कुल सीट था, तो इसका 15 गुना स्टूडेंट को वह क्वालिफाइड करते मेंस के लिए। तो अगर आप देखिएगा तो 15,840 स्टूडेंट को पास करना था प्रीलिम्स में, तब इतना स्टूडेंट मेंस में एग्जामिनेशंस देते। लेकिन यहाँ 15,000 कहाँ, यहाँ तो 1000 तक नहीं पूरा, मात्र 682 स्टूडेंट भी क्वालिफाइड कर पाए। 15,840 के जगह पे 682 स्टूडेंट का ही रिजल्ट दिया गया। ठीक है, यह मेंस देंगे, मेंस देने के बाद इसमें से भी छटेंगे। ऐसा थोड़ी है कि जो 682 स्टूडेंट है वह 100% क्वालिफाइड कर जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको मेंस में भी आपका मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स लाना पड़ेगा 40%। अगर वहाँ पे 40% नहीं ला पाए तो फिर वहाँ भी छट जाएंगे। इसीलिए आपको हम क्लियर बतला रहे हैं कि 60 से 70% सीट आपका फिर से जो UP LT ग्रेड कंप्यूटर का आपका खाली जा रही है। इसके पीछे रीजन हम आपको बतलाते हैं। फर्स्ट रीजन जो हमको समझ में आ रहा है और जो अच्छा रीजन है, और मैक्सिमम स्टूडेंट का यही रीजन होगा कि आखिर स्टूडेंट क्वालिफाइड क्यों नहीं किए। इसके पीछे रीजन है आपका निगेटिव मार्किंग, क्योंकि 1/3 आपका निगेटिव था, 1/3 आपका निगेटिव था, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा अटेम्प्ट किया गया होगा। मान ली जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अगर आप उसको भी अटेम्प्ट किए होंगे और यहाँ 1/3 निगेटिव है, मतलब लगभग 33% आपका निगेटिव है। ठीक है, अगर आप 3 क्वेश्चन सही गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। निगेटिव मार्किंग था। अगर आप देखिएगा कि जो 120 जो आपका मिनिमम जो क्वालिफाइड मार्क्स रखा गया था, तो स्टूडेंट का जो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो लगभग 3-4 हज़ार स्टूडेंट का जो मार्क्स होगा वो आपका 110 से लेकर 119 के बीच में होगा। 4,000 से ऊपर स्टूडेंट का हम बोलते रहे, 5-6 हज़ार स्टूडेंट का होगा जो 110 से 119 के बीच में होगा। और जो 110 से 119 के बीच में यह जो स्टूडेंट आए हैं, यह निगेटिव मार्किंग की वजह से ही आए हैं, क्योंकि उनके द्वारा अटैम्प्ट लिया गया होगा, और वह अटैम्प्ट जो लिए होंगे वह अटैम्प्ट सही नहीं हुआ होगा, जिससे कारण जो उनका जो मार्क्स भी जो आया उसमें से भी मार्क्स उनका कम गया। यह निगेटिव मार्किंग की वजह से हुआ है। ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन में अगर आपका निगेटिव मार्किंग होता है तो वहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा अटैम्प्ट बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे आप बिहार जैसा करेंगे, जैसे बिहार में BPSC में क्या है, एक एग्जामिनेशन से लिया जा रहा है जैसे पहले लिया जा रहा था, इसमें ना कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था। यहाँ पे स्टूडेंट पूरा एकदम 120 में 120 अटैम्प्ट करते हैं, इसमें से 120 में 120 अटैम्प्ट किए, जो सही हुआ उस पर मार्क्स बन गया। लेकिन जैसे ही BPSC में अगर आपका निगेटिव मार्किंग लग जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड ही नहीं कर पाएंगे, सीट खाली चला जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइड बोल बतला रहे हैं आपको क्लियर कि मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स BPSC में भी क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे अगर यहाँ पे निगेटिव मार्किंग लग गया तो। ठीक है, यह जो UP LT ग्रेड का यही अपडेट था, क्योंकि रिजल्ट आपका पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है UP LT ग्रेड कंप्यूटर टीचर एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।